नमस्कार, आप देख रहे हैं सी न्यूज भारत और मैं हूं आपके साथ प्रिया श्रीवास्तव। वक्त हो गया खास खबर का। खबर ग्वालियर से है, जहां केंद्रीय दूरसंचार मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया अपने संसदीय क्षेत्र के दौरे पर ग्वालियर में हैं। इस दौरान उन्होंने ग्वालियर में भारत बांग्लादेश के बीच 6 अक्टूबर को होने जा रहे मैच की तैयारियों को लेकर MPCA की और पुलिस प्रशासन के अधिकारियों के साथ बैठक की। बैठक के बाद ज्योतिरादित्य सिंधिया ने कहा, क्रिकेट के क्षेत्र में 14 साल का ग्वालियर का वनवास आखिरकार खत्म हो रहा है। लंबे समय से बंद पड़े क्रिकेट स्टेडियम के बाद नया स्टेडियम बनकर तैयार है और 30,000 की सीटिंग कैपेसिटी के साथ इसका उद्घाटन हो चुका है। आने वाले अक्टूबर को ग्वालियर में भारत बांग्लादेश के बीच T20 क्रिकेट मैच आयोजित होने वाला है, जिसको लेकर MPCA और BCCI तैयारियों में जुटे हुए हैं। इस बार ग्वालियर क्रिकेट में इतिहास रचेगा। हमारी विस्तृत बैठक हुई है और पहले आप लोग सारे जो थोड़ा नीचे कर लोगे। तो आज हमारी एक अच्छी बैठक हो गई है और मैच का आयोजन अच्छा हो, मैच ऐतिहासिक हो। 14 साल बाद ग्वालियर चंबल संभाग में एक क्रिकेट मैच का आयोजन होने जा रहा है। हमारा नया स्टेडियम पूर्ण रूप से तैयार हो गया है, श्रीमंत माधवराव सिंधिया क्रिकेट अंतर्राष्ट्रीय स्टेडियम। और मुझे पूर्ण विश्वास है कि हम सब मिलकर MPCA, GDCA, स्थानीय प्रशासन मिलकर, जैसे सदैव पिछले 45 वर्षों में ग्वालियर में एक रोमांचक मैच रहा है और कई कीर्तिमान स्थापित हुए हैं। उदाहरण के तौर पर पहला द्वितीय दशक वनडे में सचिन तेंदुलकर जी के द्वारा ग्वालियर की भूमि में रचा गया था और इस बार भी एक अच्छा मैच होगा, इसका हमें पूर्ण विश्वास है। बहुत बहुत धन्यवाद। वहीं बैठक में मौजूद MPCA के चेयरमैन अभिलाष खांडेकर ने कहा कि जो बाउंड्री वॉल टूटी है और बाहरी हिस्से की है, इसे स्टेडियम को कुछ दिक्कत नहीं है। मैदान को कवर करके रखा जाता है, इसीलिए कोई दिक्कत नहीं आएगी। आज बैठक रही, किन बिंदुओं पर चर्चा हुई, क्या कुछ? तो मध्य प्रदेश क्रिकेट एसोसिएशन ने आज जो ग्वालियर में इंडिया बांग्लादेश T20 मैच शुरू हो रहा है 6 तारीख को, मतलब जो होगा, उसकी आयोजन समिति बनाई थी पिछले कुछ दिनों पहले। उसकी पहली बैठक आज हुई और उसके साथ में डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन के सारे अधिकारी, मेयर्स, IG, डिविजनल कमिश्नर, कलेक्टर मैडम, ये सब लोग साथ में थे। महाराज ज्योतिरादित्य सिंधिया जी ने बैठक की अध्यक्षता करी और उन्होंने इस मैच को जो 14 साल बाद ग्वालियर में हो रहा है, उसके लिए क्या क्या प्रिकॉशंस लेना है, किस तरीके से सावधानियां बरतना है, किस तरीके से ट्रैफिक के अरेंजमेंट चाहिए, किस तरीके से टीम्स जो आ जाएंगी, 2 तारीख को टीम्स आ जाएंगी, तो 2 तारीख को टीम्स आ जाएंगी तो उनके रहने की सारी व्यवस्थाएँ, रेडिसन में रहेगी टीम, उषा किरण में रहेगी, उनके ट्रैफिक यहाँ से जो प्रैक्टिस करने जाएंगे उस समय की व्यवस्थाएँ। तो इन सारी चीज़ों के ऊपर जो हम इंदौर में कई वर्षों से मैचेस करते आ रहे हैं, ग्वालियर में भी हमने आखिरी मैच 2010 में इंडिया साउथ अफ्रीका का किया था, लेकिन उसके बाद में स्टेडियम नया बनने के चलते कुछ समय तक मैचेस नहीं हो पाई थी। तो उसी की दृष्टि से सारे अधिकारियों को भी हमने हमारा प्लान्स बताए। उन लोगों से इसके पहले भी 2-3 मीटिंग्स हो चुकी है और हम उन लोगों को सब बताने में ये और उनसे जो हमको सहायता चाहिए या कोऑपरेशन चाहिए कि इलेक्ट्रिसिटी ठीक होना चाहिए, ट्रैफिक की व्यवस्था अच्छी होना चाहिए, लोगों के जो फ्रिस्किंग होता है, जो टिकट लेके आया उसके साथ में जेब में और कुछ सामान लेके आया तो वो अलाउड नहीं रहता है। तो ये सारी चीज़ों के ऊपर आज डिस्कशन हुआ और सिंधिया जी ने फिर निर्देश दिए, उसके हिसाब से अब आगे काम होगा। पिच की क्या स्थिति है? पिच तो बहुत बढ़िया है, पिच में तो कोई प्रॉब्लम नहीं है क्योंकि पिच के ऊपर पानी आया भी नहीं है, क्योंकि उसके ऊपर कवर्स लगे रहते हैं हमेशा। और पिच जो है वो और अंदर का मैदान वो बहुत सुरक्षित है। जो पानी बहुत सारा आया है वो बाहर की तरफ जो हमारा पार्किंग का एरिया था, जिसके आसपास खेत है, खलिहान है, उस जगह के पानी है और वो पानी हम पंप से निकाल रहे हैं। तो मेरे ख्याल से अगले 1-2 दिनों में वो चीज़ें ठीक हो जाएगी। जो दीवार टूटी है वो, यदि मान लीजिए ये यहाँ पर हमारा स्टेडियम का पिच है तो दीवार करीब वहाँ से 1.5 किलोमीटर दूर है, क्योंकि वो जगह बहुत बड़ी है। तो उधर की छोटी सी दीवार टूटने से अंदर पानी आ गया, तो वो अब धीरे धीरे जा रहा है। आपके 2 दिन से पानी नहीं गिरेगा तो फिर ठीक हो जाएगा सब चीज़ें। मैच के समय किस तरह से पूरी तैयारी है? देखिए, ऑलमोस्ट 14 इयर्स के बाद में यहाँ पर इंटरनेशनल क्रिकेट मैच होने जा रहा है और उसके संबंध में एडमिनिस्ट्रेशन के बहुत सारे दायित्व हैं और उसके संबंध में आज बड़ी डिटेल चर्चा हो गई है। क्रिकेट स्टेडियम के जो रूट्स हैं उनका मैच के पहले प्रिपरेशन, पार्किंग एक बड़ा चैलेंज हम लोगों के लिए है
पास की जो व्यवस्था रहेगी, अकॉर्डिंग टू द पास कैसे हम लोग पार्किंग को लाइन अप करेंगे, टीम्स चूँकि मैचेस के पहले आ जाते हैं तो उनका प्रैक्टिस इत्यादि का मूवमेंट, उनका पूरा स्कॉट सेफ्टी सिक्योरिटी की बहुत सारे पॉइंट्स रहते हैं। तो इसके संबंध में आज हम लोगों की बड़ी डिटेल चर्चा हुई है और कमिश्नर सर ने भी, आईजी सर ने भी अपने अपने पॉइंट्स हम लोगों के लिए साथ में रखे और आज एक कोऑर्डिनेशन बेसिकली अच्छा हो गया है और अब आगे से इसको डे टू डे बेसिस पे फॉलो अप किया जाएगा और सारी कार्रवाई पूरी कराई जाएगी। वर्षा एक बड़ा चीज है जी जी उसका क्या कुछ निगरानी बिल्कुल। मैच के स्टेडियम के संबंध में एक क्यूरेशन का एक पार्ट होता है, यानी कि एक टीम होती है जो पूरी पिच और ग्राउंड को तैयार करती है। तो क्यूरेशन की टीम, जैसा कि अभी जीडीसीए ने बताया, उन लोगों की टीम आने जा रही है। तो बाहर का वाटर चैनल फ्लो भी हम लोग को रेगुलराइज करना ही होगा और पार्किंग के स्पॉट्स पे भी यदि हमारा पानी आ रहा है तो उसको देखना होगा। फॉर्चुनेटली अच्छी बात यह है कि आने वाले वीक में अब सिर्फ एक दिन और रेन का फोरकास्ट अभी दिखा रहा है, तो यदि हमको अच्छा ड्राई स्पेल मिल जाएगा तो निश्चित रूप से हम लोग तैयारियाँ अपनी ठीक कर लेंगे। ग्राउंड लेवल पे एक चीज़ देखने के लिए आई है, शहर के नालों को लेकर पब्लिक अब सवाल खड़े कर रही है क्योंकि उनको सकरा कर दिया गया, उस वजह से लोग जल भराव और कई तरह की बीमारी की जगह में आए। उसको लेकर किस तरह ग्राउंड लेवल पर आपके द्वारा कोई निर्देश संबंध में? बिल्कुल। अब पिछले वर्षों में कहीं ना कहीं ग्वालियर में बरसात कम होती रही तो ये विषय शायद सब लोगों की नज़र में नहीं आया, तो कहीं ना कहीं ऐसा हो सकता है कि संभावना बनी होगी। निश्चित रूप से अभी हम लोगों ने अपने एरिया चिन्हांकित कर लिए हैं। अभी हम लोग चूँकि रेस्क्यू और रिलीफ सबसे प्राइमरी टास्क हमारा होता है, तो अभी हमारी टीम्स पूर्ण रूप से उसी में लगी रही है। इसके बाद में हमने नगर निगम ने चिन्हांकित करके नालों की जानकारी भेजी है, लेकिन उसके अतिरिक्त भी हमारे जिस क्षेत्रों में मेनली जल भराव हुआ और भराव होने के बाद लंबे समय के लिए रुका, तो वो उनको हम लोग प्राथमिकता पे आइडेंटिफाई करवा लिए हैं। इसके बाद में हम इसमें पूरा ड्रेनेज का सिस्टम स्टडी करके, बहुत जल्दीबाजी नहीं करके, एक प्रॉपर एस्टिमेट इसको भेजेंगे और एज अ स्पेशल ग्रांट हम लोग निवेदन करेंगे माननीय मुख्यमंत्री जी से कि वो ग्वालियर के लिए उसको स्वीकृत करें। ग्वालियर से सी न्यूज संवाददाता शिवम सिंह चौहान की रिपोर्ट। फिलहाल इस खास खबर में इतना ही। देश दुनिया की बाकी खबरों के साथ जुड़े रहने के लिए आप देखते रहिए सी न्यूज भारत।